बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले जरा फैसल वाडा की धमकी आप सुन लें और इस गुस्से की वजह क्या है ये बाद में देखते हैं, लेकिन धमकी आप देखें। फैसल वाडा कौन है आप जानते हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और इन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इधर उधर से वोट इकट्ठे करके सेनेटर बनाया। पहले ये इमरान खान के साथ होते थे, लेकिन इनके फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जर्नैलों के साथ अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे ये अपनी सियासत जिंदा रखे हुए हैं और ये जर्नैलों का मौक़िफ़ पेश करते हैं जब भी करते हैं। ज़हनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाजत, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाजत है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। ये जनाब धमकी आ गई। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी, यानी वकीलों की मुलाकातें भी बंद, फैमिली की मुलाकातें भी बंद। शर्त वही है कि इमरान खान साहब कोई स्टेटमेंट सियासी ना दें। जीती हुई अफवाज और इसके सिपहसालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी, यानी वो जबान को जो जूता बना दिया जाएगा उसको खींच के। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको सख्ती से रोका जाए। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के बदले डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हुड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। ये जनाब फैसल वाडा की धमकी है। गुस्से की वजह क्या है? गुस्से की वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक मरतबा फिर अंडर एस्टिमेट किया। इन्हें यह लगा कि नोटिफिकेशन फंसा हुआ है, ऐसे में इमरान खान कोई सियासी फैसला करेगा और इमरान खान आर्मी चीफ के लिए कोई नरमी पेश करेगा, ताकि अगर आर्मी चीफ के ताल्लुकात या फौज के ताल्लुकात वहां पे मौजूदा पीडीएम की जमातों के साथ खराब हो रहे हैं या जरदारी और नवाज शरीफ के साथ कोई अच्छे नहीं है, तो इमरान खान फौरन एक रूम क्रिएट करेगा कि ठीक है जी इधर आ जाओ। लेकिन वो हुआ नहीं। इमरान खान तरील नहीं करेगा। ये तो अब कल के दिन में साबित हो गया। यानी अगर नवाज शरीफ या जरदारी ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को हटाकर एक नया आर्मी चीफ लेकर आए, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन आर्मी चीफ को हटाते हुए या नया आर्मी चीफ लाते हुए या एक्सटेंशन से बचना हो तो टेंशन क्या होती है? वो यही होती है ना कि दूसरी जमात के साथ जाकर मिल जाएगा आर्मी चीफ, या दूसरी जमात की गोद में जाके आर्मी चीफ बैठ जाएगा या उनको साथ अपनी गोद में बैठा लेगा। कोई ऐसा ही खेल होता है ना जो खेला जाता है हर दफा। सियासतदानों को यही डर होता है ना कि जनाब अगर मैं फौज के साथ ठीक ना रहा तो दूसरा ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान ने सियासतदानों का यह डर भी दूर कर दिया। यानी अगर जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ चेंज करें तो इस वक्त वो खुल के कर सकते हैं। इस वक्त अगर उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो ये उनका अपना जाती फैसला होगा, इसमें किसी किस्म की मजबूरी या प्रेशर नहीं होगा। मजबूरी इतनी सी होती है ना कि दूसरी सियासी जमात की तरफ आर्मी चीफ चला जाएगा, वो अवाम में बहुत मकबूल है जमात। तो इमरान खान तो डील नहीं करता। इमरान खान ने तो अपने कल के स्टेटमेंट में शट अप कॉल दी है उन तमाम जहनों को जो दस्तक दे रहे थे अडियाला जेल के दरवाजे पर कि जनाब ठीक है उधर ताल्लुकात खराब है, जरा आपको भी चेक कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा लो कर लो चेक, क्योंकि इमरान खान डील नहीं करेगा। इमरान खान किसी की पीठ में खंजर नहीं घोंपेगा। अगर सियासतदान आज नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। ऐसी सहूलत पहले किसी और सियासतदान को मुयसर नहीं थी। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया कि इमरान खान 90% मकबूल है पाकिस्तान में और उसे कैद तन्हाई में डालना अवाम की आवाज को खामोश करना या दबाने के मुतरादिफ है, और ये चाहते हैं कि इमरान खान को लोगों के दिमागों से मिटा दें। तो ऐसा होता हुआ तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में मकबूलियत बहुत ज्यादा है इमरान खान साहब की। तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया। नाज़रीन, जो सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते,
इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते। दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिशवर और सहाफी हैं जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो बड़े मुजरिम हैं, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक नई लाइन सेट कर दी। अंदाजा करें आप कैसी मुनाफकत है ये। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं। दिन है, बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, एमएनए बने, एमपीए बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या केपी में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुकला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया है कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है इमरान खान साहब की बहनों के साथ यकजहती करने के लिए, ताकि इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई के साथ मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी बता रहे हैं कि सामान कौन सा लेकर जाना है। यानी कई लोगों ने वीडियोस जारी किए कि जनाब इसमें आप ये सामान ले आए, आपको वहां जरूरत पड़ सकती है, अगर लंबा धरना देना पड़े तो आपको सर्दी का सामान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके होने चाहिए।